नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, फैमिली में प्यार बढ़े, आपका इनकम बढ़े और आप हेल्दी एंड वेल्दी हमेशा रहें। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं टॉप 5 स्टॉक लार्ज कैप जो आपको 2023 में ज़रूर लेने चाहिए। तो आइए वो कौन कौन से स्टॉक हम लोग बात करेंगे और उन स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक हमें लार्ज कैप में लेना है 5 स्टॉक में। उससे बात करने से पहले आइए थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल देता हूं कि लार्ज कैप स्टॉक होता क्या है। तो वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनियां जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है उसको हम लोग लार्ज कैप में रखते हैं। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारे का डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है। अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरा चैनल रेफर कर सकते हैं। तो लार्ज कैप हम लोग जान गए कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपेक्स वाली कंपनियों को हम लोग रखते हैं लार्ज कैप में। मिड कैप में वैसी कंपनियां आती है जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक आता है, यानी 20,000 करोड़ से कम और 5,000 करोड़ से ऊपर, इस बीच में जो कंपनी आती है उसको हम लोग रखते हैं मिड कैप में। और 5,000 करोड़ से नीचे कैपेक्स वाली कंपनियां आती है स्मॉल कैप में। तो आइए इस सब हम लोग जान चुके हैं। देखिए, वैसे तो कंपनियां जैसे कि मैं बताया लार्ज कैप में आती है 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियां, लेकिन अगर देखें तो इंडियन में जितनी भी लार्ज कंपनियां हैं, मोस्टली कंपनियों के जो कैपेक्स हैं वो 50,000 से ऊपर हैं, यानी 50,000 करोड़ से ऊपर हैं। तो ये अच्छी बात है। अब हम लोग आइए जान लेते हैं कि लार्ज कैप में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट क्यों बनाना चाहिए। तो देखिए, लार्ज कैप कंपनियां का अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है और इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन होती है वो इंक्रीजिंग वे में होती है और एक इसमें कंसिस्टेंसी होती है। इसीलिए हम लोग हैं जो आप लोगों को लार्ज कैप में ज़्यादा जोर देते हैं। अगर लार्ज कैप स्टॉक की बात कर लें तो जनरल कंपनियां प्रायः जो होती है वो डेप्ट फ्री होती है या फिर इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लार्ज कैप कंपनियां क्या करती है, आपको प्रायः आपको डिविडेंड देती है, बोनस देती रहती है। तो क्या होता है, इससे शेयर होल्डर्स को एक अप्रत्यक्ष रूप से आय का स्रोत देती है कंपनियां, एक अवसर प्रदान करती है आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का थ्रू अपने डिविडेंड और बोनस। आप बैठे बैठे हैं, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप बैठे हैं, आपको बोनस मिल रहा है, न शेयर बेचने की ज़रूरत है न खरीदने की ज़रूरत है, आपका वैल्यू ऐसे ही बढ़ रहा है। अपने इन्वेस्टर के लिए पैसिव इनकम का जरिया प्रदान करती है। तीसरा, इन कंपनियों का एक अच्छा खासा हाई रिटर्न रेशियो होता है। हाई रिटर्न रेशियो किस मायने में, तो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ROE और ROCE नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर भी मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल पे रेफर कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो ROCE होता है रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। डिटेल समझाने का यहाँ टाइम नहीं है, आप इसको रेफर कर लीजिएगा। लार्ज कैप कंपनियां मोस्टली फिनेंशियल स्टेबल होती है। इसका एक बड़ा अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, इसका एक बड़ा क्लाइंट बेस होता है। ये कंपनियां प्रायः क्वालिटी स्टॉक, ये क्वालिटी सर्विस या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करती है। इनकी जो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो वो कंट्री वाइज प्रेजेंस रखती है या फिर वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस रखती है। और इसकी जो कंपनी में कहें सर्विस कह लें या फिर हम इसके प्रोडक्ट कह लें, इसमें लोगों का भरोसा होता है। और जो इसके वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क होते हैं या फिर कंट्री वाइज जो नेटवर्क इसके होते हैं, इसके इतने बड़े क्लाइंट बेस होते हैं और इतना बड़ा इसका खुद का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उसके चलते क्या होते हैं कि कंपनियां जब कभी कभी इकोनॉमिक में डाउन टर्न भी आता है तो ये काफ़ी तनाव झेलने की क्षमता रखती है। मतलब इसमें रिजिलियंस होता है उस चीज़ों को सहने की। अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमी में दबाव आया तो उस स्थिति में भी, आने एडवर्स कंडीशन में भी ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता। अगर बात कर लें तो लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। अगर कंपेयर करें तो हम मिड कैप और स्मॉल कैप के, ये उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट पे। और दूसरा, लार्ज कैप का जो स्टॉक होता है वो हर तरह के इन्वेस्टर के लिए ये आइडियल होता है। आप इसमें आराम से पैसे डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और बिना किसी एक्सपोजर के आप एक अच्छा खासा गेन लास्ट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लार्ज कैप में जाएं। दूसरी बात, मेरा जो खास करके 2023 में सजेस्ट करने का है कि लार्ज कैप में क्यों जाएं, तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक लार्ज कैप स्टॉक में बड़ी बिकवाली आई थी
और ख़ास करके FII वालों ने एक लार्ज कैप में बड़ी बिकवाली करके अपने पैसे निकाले हैं। खास करके इस जो शांता रैली में होता है वो अपने पैसे निकालते हैं। और इस टाइम देखा गया है कि जितने भी स्टॉक उन्होंने बिकवाली करी है लार्ज कैप में, तो कौन बाई कर रहा है? ये बाई कर रहे हैं आपके DI वाले, यहाँ म्यूचुअल फंड वाले। तो उनको भी लग रहा है कि आगे जो साल है वो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, तो वो अपना जो है वो रिस्क थोड़ा सा इधर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि उन्हें पता है लार्ज कैप वाले स्टॉक में वोलेटिलिटी कम आती है, उसमें रिस्क सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा सेफ जोन में अपने फंड को ले जा रहे हैं। स्मॉल कैप और मीडियम कैप से अपने फंड को निकाल के वो लार्ज कैप में डाल रहे हैं। तो यही वजह है मेरा बताने का कि आप लार्ज कैप में आइए। अब आइए हम लोग जानेंगे कि वैसे कौन से 5 स्टॉक है जो हम लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन 5 स्टॉक में से जो मेरा पहला स्टॉक है वो है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG कंपनी इन इंडिया, जो 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और इसके 7 ऐसे ब्रांड हैं जो 1000 से भी ज़्यादा का टर्नओवर करती है एनुअली। जी हाँ, 7 से भी ज़्यादा ऐसे ब्रांड हैं जो हर साल 1000 से ज़्यादा का टर्नओवर करती है एनुअली। अगर इसको प्रोडक्ट हम रेंज की बात कर लें तो प्रोडक्ट रेंज में आता है, ये फूड सेक्टर में काम करती है, ब्रेवरेज में काम करती है, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर एंड प्रोडक्ट एंड वाटर प्यूरीफायर, इतने तरह के ये सेगमेंट में काम करती है। और इसकी शुरुआत जो भारत में हुई थी वो 1931 में हो गई, समझिए आज़ादी के पहले से इसकी शुरुआत है इंडिया में। और जो पहले काम करना शुरू करी थी कंपनी शुरुआती में, वो हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से काम करती थी। फिर इसके बाद इन्होंने लीवर ब्रदर के नाम से काम करना शुरू किया, देन ये यूनाइटेड ट्रेडर्स बन गए। फिर उन्होंने लास्ट में तीनों को ज्वाइंट करके हिंदुस्तान यूनिलीवर बना और इन्होंने एक बड़ा जंप दिखाया है। HUL के बारे में कुछ और रोचक जानकारी आपको बताता चलूँ कि 10 में से 9 घर HUL प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। 90 लाख आउटलेट के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल करती है ये कंपनी। और 15 कैटेगरी में 50 ऐसे ब्रांड है जिसका हर दिन आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी, इसके जो 85% प्रोडक्ट ऐसे में है जिसमें कंपनियां नंबर 1 पे स्टैंड करती है। जी हाँ, सोच लीजिए, इसके 85% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नंबर 1 स्थान पे रहती है, हमेशा नंबर 1 पे स्टैंड करती है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की ये कहानी है, इसीलिए मेरा पहला पसंद बन जाता है। तो अब मेरा आज का दूसरा जो स्टॉक होने वाला है वो IT सेक्टर से है और वो है TCS। जी हाँ, TCS अपने सेक्टर का लीडर है। इसके पास एक बड़ा IT इनेबल्ड आउटसोर्सिंग का काम करती है ये कंपनी। इसके पास एक अच्छा खासा ग्रोइंग क्लाइंट बेस है। जी हाँ, ग्रोइंग क्लाइंट बेस है और वाइड रेंज में ये वर्ल्ड वाइड काम करती है। TCS एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल प्रॉफिट मैनेजिंग कंपनी है। इसका रेवेन्यू भी काफ़ी हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मेंटेन करती है बाई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी ना केवल इंडिया में बल्कि इसका इंडिया से बाहर भी अच्छा खासा काम चलता है। और द कंपनी हैज़ बीन एबल टू मेंटेन presence across diversified verticals and has a solid एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसका अच्छा काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो इसीलिए मेरा IT में जो पहला पसंद बन जाता है वो बन जाता है TCS। और मैंने जिस तरह से बताया था कि गो विद अनलव्ड सेक्टर, आप वैसे सेक्टर में जाएं जिसको पीपुल अभी हेट कर रहे हैं, आप इस सेक्टर को प्यार दीजिए, आपको ये दुगना प्यार देगा। आने जहाँ भी देखिए अभी सब यही कहते हैं IT सेक्टर से दूर रहो, IT सेक्टर से दूर रहो। भाई हम लोग रिटेलर हैं, हमें माल चाहिए सस्ते पे और अच्छे पे। तो कब चाहिए? तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर तक अपना बॉटम आउट कर देगी और जब बॉटम आउट पता चल जाएगा फिर इंतजार करिए आराम से इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, 5 स्टॉक में अगर तीसरी स्टॉक की बात करें तो उस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा भरोसा बनता है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मैंने कई बार इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए भी हैं और इस स्टॉक का नाम है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो इज इंडिया लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड रैंक्ड इन 15 एमंग द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो दुनिया में 15वें लेवल के कॉन्ट्रैक्टर में इसका नाम आता है। इसका प्रेजेंस देखें तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन, हैवी इंजीनियरिंग, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल्स एंड मेटल्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सर्विस, रिफाइनरी, बिजनेस एंड फिनेंशियल सर्विसेज, तो इतने तरह के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसका मेजर रेवेन्यू जो आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। जी, जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ देख रही है, तो L&T also वेंचरिंग टुवार्ड्स ग्रीन एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी में किस तरीके के इन्वेस्टमेंट बना रही है? तो ये बना रही है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट में
और इलेक्ट्रोलेजर में एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस तरह के प्रोडक्ट में कंपनियां अभी आगे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो इसका ऑलरेडी इतने सेक्टर है उसमें सब में अच्छा काम कर रही है। इसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया में इसका बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप यहाँ भी देखते होंगे रेंटे का ही मिलता है। तो दोस्तों इस पर मेरा बहुत अच्छा भरोसा है कंपनी पे, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आज कंपनियों में से जो चौथे नंबर की कंपनी है वो है मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर से, और उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर। आप अच्छे से जानते होंगे टाटा मोटर फॉर्मली नोन एज टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। ये 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी। और टाटा मोटर्स की जो संघर्ष की कहानी है वो काफ़ी लंबी है। अगर कहें तो शायद इस पर 2-3 वीडियो ही बन जाए तो वो काफ़ी कम होगा। और ख़ास करके पैसेंजर सेगमेंट में जो पैसेंजर पर्सनल व्हीकल के में ये आई तो उसमें इसका संघर्ष और बढ़ गया। यही सोच लीजिए कि 1945 का बना ये कंपनी अपने पैसेंजर सेगमेंट में पहली जो इंडियन कार देने में सफल रहा वो था 1998 में आके, और उस व्हीकल का नाम था, उस कार का नाम था इंडिका। और इंडिका आज भी मेरे पास है, मैं इसको ओन करता हूँ। और सब चलिए इनकी कहानी अभी किसी और दिन बात कर लेंगे। टाटा मोटर्स ने अपने पर्सनल व्हीकल पोर्टफोलियो में अच्छा खासा सुधार किया। खास कर देखें तो पिछले 5-7 सालों में काफ़ी इसने सुधार लाया है। इसके अलावा खास करके टाटा मोटर जो है अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रही है, और अभी तक टाटा मोटर नंबर 1 बनी हुई है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और जैसा जानते हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, तो इसलिए मेरा इस पर जो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस पर बुलिश हूँ। इसलिए मैंने टाटा मोटर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, ये लार्ज कैप में। और इस जो हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज कैप की 5वां स्टॉक की बारी है, तो वो मेरा फिर से हो जाता है आईटी सेक्टर से मैंने इसको लिया है, और इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस इज एन इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, और ये मुख्य रूप से बिजनेस कंसल्टिंग, आईटी एंड आउटसोर्सिंग में काम करती है। इन्फोसिस इज सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी, ये टीसीएस के बाद आती है। लगभग 3,35,000 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, और कंपनी के पास अभी 2022 में अगर बात करें तो 1,17,885 करोड़ के संपत्ति इसके पास है, और इक्विटी वैल्यू इसके पास है 75,350 करोड़ की। अगर बात करें तो 2021 में इन्फोसिस बिकम द 4th इंडियन कंपनी टू रीच आउट $100 बिलियन कैपेक्स की कंपनी ये 2021 में सफल हो गई है, यानी $100 बिलियन की कंपनी ये बन गई है आके आपका 2021 में। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट, ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दिया करिए। अगर आपको लगता है तो इसको अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को आप डिसलाइक करा कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।